ना। तो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है, लमसम पड़ा है, हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो मैं आज आपके लिए एक पोर्टफोलियो लेके आया हूँ। और ये एक हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो है, इससे हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिटर्न्स बोलेंगे इस पोर्टफोलियो के, मैं नहीं बोलूँगा। तो ये 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। सबसे पहली बात तो ये जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, मैं ये आपको पहले बता दूं कि इसमें बहुत रिस्क है। और ये सिर्फ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज का 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। 5 कंपनीज इसमें मैंने सेलेक्ट करी है। और इसके रिटर्न्स देख के आप डर जाएंगे। तो मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखा देता हूँ। रिटर्न्स भी चेक करेंगे हर एक कंपनी के इंडिविजुअली, और 5 साल के इस पोर्टफोलियो के एग्रीगेट रिटर्न्स कितने हैं। तो मैं गूगल फाइनेंस पे आपको इसके रिटर्न दिखा रहा हूँ अभी। देख सकते हैं आप, 6,940% के रिटर्न्स हैं इस पोर्टफोलियो के। तो पैसा कितना हुआ है? 70 गुना हुआ है पिछले 5 साल में। तो ये पोर्टफोलियो अगर आप बना लेते हैं, अगर आपने 5 साल पहले ये पोर्टफोलियो बनाया होता तो आपका 70 गुना हो चुका होता पैसा। और मैक्स रिटर्न आप देख सकते हैं, 1,36,974% के रिटर्न है। तो चलो शुरू करते हैं पांचों कंपनी को। पहली कंपनी जो मैंने सेलेक्ट करी है उसका नाम है, अभी दिखा देता हूँ आपको नाम उसका, गैलेक्सी बियरिंग। और ये कंपनी, इसके बारे में सुना होगा आपको, वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप जो बोलिए, 1-2 हज़ार का इसका मार्केट कैप है। रिस्की कंपनी है बट रिटर्न्स आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न्स है। बियरिंग की कंपनी है ये, और ये इसका धंधा बंद नहीं हो सकता। अगर आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर करिएगा। 2,184% के रिटर्न्स है पिछले 5 साल के। तो इस चैनल पे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें या लार्ज कैप में, और लार्ज कैप में कब करना चाहिए, स्मॉल कैप में कब करना चाहिए, कब किस स्टॉक में कितना वेटेज देना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में तो मैंने नियरली सब स्टॉक्स में इक्वल वेटेज ही दे के रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं क्या, पहली कंपनी थी गैलेक्सी बियरिंग, 2,184% के रिटर्न्स हैं इसके पिछले 5 साल के। तो आते हैं अब अपनी अगली कंपनी पे। अगली कंपनी जो मैंने सेलेक्ट करी है उसका नाम है पावर इंडिया। तो पावर इंडिया आप देख सकते हैं, हिताची एनर्जी भी बोलते हैं इसे। और ये कंपनी के भी रिटर्न्स कुछ बहुत ही भयंकर रिटर्न्स हैं। 22,131% के रिटर्न्स हैं। अभी हम कंपनी के डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक मैं मॉडल पोर्टफोलियो आपको दे रहा था, और उसका आप देख सकते हैं रिटर्न्स कितने हैं। तो अगर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी मैं कर दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ हर एक कंपनी का। बट मैंने ये कंपनी ऐसी ही सिलेक्ट करी है कि जो रिस्क भी हो जिसमें, और रिवॉर्ड भी उतना ही डबल हो। तो हिताची एनर्जी रिटर्न्स 22,000% के हैं, मतलब 221 गुना आपका पैसा हुआ है पिछले 5 साल में। तो भयंकर रिटर्न्स वाली कंपनी है। इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, नीचे इस पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है गूगल फाइनेंस। तो दूसरी कंपनी थी हिताची एनर्जी मेरी। इसमें मैंने वेटेज दिया है 33,000 रुपये का, गैलेक्सी बियरिंग में दिया है 14,000 रुपये का। तो हिताची एनर्जी का मार्केट कैप भी थोड़ा ठीक है, तो इसमें मैंने वेटेज थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो तीसरी कंपनी में आता है, तीसरी कंपनी है हमारी ज्योति रेजन्स। और ये कंपनी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है आजकल। 5% का सर्किट लगा दिया आज भी। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो पिडिलाइट जैसे ही हैं, और पिडिलाइट से लगभग कॉस्ट है जो वो भी लगभग आधी है। तो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और पिडिलाइट तो खैर हाथी कंपनी है, उसको तो लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ग्रोथ कंपनी लेना चाहते हो तो पिडिलाइट आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको पैसा लगाना चाहिए निखिल एडेसिव जैसी कंपनी में, ज्योति रीजन जैसी कंपनी में, क्योंकि इसी में ही पैसा मल्टी बैगर होगा, ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। तो ये एच पी एडेसिव भी आती है इसमें। तो ये जो तीसरी कंपनी है जो है, ये है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव। रिटर्न्स आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के, इसके भी बहुत ही खतरनाक रिटर्न्स हैं। 5,000% के रिटर्न्स हैं, मतलब 50 गुना पैसा किया आपका। तो यही है यार कि बस छोटी कंपनी ले लो और बस होल्ड करो उसे। यही होता है मार्केट में, विजय केडिया तो यही करते हैं खैर। तो ये थी मेरी तीसरी कंपनी। इसके भी बहुत ही प्यारे रिटर्न्स हैं, इसको भी आप शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। इसको मैंने वेटेज दिया 18,376 रुपये का, मैंने लगा दिया है। जो चौथी कंपनी मैंने सेलेक्ट करी है वो है एग्रो प्रोडक्ट। एग्रो से रिलेटेड है, किसान वगैरह की कंपनी है ये।
और किसान मतलब वही पेस्टिसाइड वगैरह की कंपनी, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। रिटर्न्स आप देख सकते हैं 5 साल में 27 गुना पैसा किया है, 2723% की रिटर्न। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, रिस्क वाली कंपनी है ये, रिवॉर्ड उसमें जो चाहते हैं वो रिवॉर्ड मिलेगा इन कंपनीज में। तो आप रिस्क लेंगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। अब आप पीडीलाइट ले लेंगे, वो ले लेंगे एशियन पेंट्स, तो उसमें रिटर्न भी उतने ही मिलने हैं 200% के। तो उसी हिसाब से आपको देखना है अपना रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका, मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 लाख पड़ा है ना, तो उससे आप बड़ा पैसा तभी बना सकते हैं अगर आपके पास छोटी कंपनी हो। और वही सारी छोटी कंपनी मैं बता रहा हूँ, 5 छोटी कंपनी बता रहा हूँ मैं, और पांचों ही एक से बढ़कर एक कंपनी है। 5 साल के रिटर्न देख सकते हैं 2723% के। इसमें मैंने वेटेज दिया है 15,175 रुपये का। नियरली वेटेज सेम ही है सब में। जो लास्ट कंपनी मैंने सेलेक्ट करी है उसके भी बहुत ही धांसू रिटर्न्स हैं, सरस्वती कमर्शियल इंडिया लिमिटेड। और इसके रिटर्न देखिए आप, 14,652% के रिटर्न हैं इसके। पैसा कितना हुआ, 146 गुना, 146 गुना पैसा किया है 5 साल में। तो आप सोच सकते हो कि 1 लाख को कितना बना दिया इस कंपनी ने। 146 × 1 लाख करके देख लेना, इतना पैसा बनाया है इस कंपनी ने। और पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है, इतना शानदार, इतना जानदार पोर्टफोलियो है। रिस्क है पर रिवॉर्ड भी है। तो ये इसमें मैंने कितना वेटेज दिया, इसमें मैंने दिया है 25,000 का वेटेज। तो ये 5 कंपनी मेरी मैंने आपके लिए सेलेक्ट करी है, और ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है। रिस्क है पर रिवॉर्ड भी 2-3 गुना आपको आराम से मिलेगा। रिस्क मैं आपको रिटर्न दिखाई दे देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 70 गुना आपका पैसा बन गया है 5 साल में, अगर आप ये पोर्टफोलियो बना दोगे। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बट ये जो भी कंपनी है ना, पांचों ज़बरदस्त ग्रोथ वाली कंपनी है। और आप इसको रिसर्च कर सकते हैं इस पे, और पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो आइएगा ज़रूर लौट के अपने रिटेल इन्वेस्टर वाले चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।